ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री। कल हमने श्रवण किया था प्रभु जी कि शिला महाराज जी बता रहे थे कि जब बचपन में मैंने होश संभाला तो मैंने अपने पिताजी से सीखा था कि घर में जो जो अतिथि आते थे उनका कैसे सम्मान करना चाहिए, मधुर वचनों से उनको आसन प्रदान करके और उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करनी, ये मैंने बड़े अच्छे से सीखा। और उन्होंने मेरे को कहा था कि तुम मेरे बड़े पुत्र हो, कभी मैं उपस्थित ना हूं तो तुम में अच्छे से ये सब चीजें आनी चाहिए। कैसे एक घर में आए साधारण व्यक्ति या कोई भी अतिथि, उनका कैसे अच्छे से सम्मान करना चाहिए। और जब महाराज जी फिर मठ में आए तो यही बात उनको, यही शिक्षा उनको अपने गुरुजी से भी प्राप्त हुई। लेकिन एक एक्स्ट्रा शिक्षा उनको अपने गुरुजी से मिली, इसमें ऐड ऑन हुई कि हमें सम्मान तो करना ही है सबका, लेकिन अधिकार अनुसार देखना है कि जैसे कोई साधारण व्यक्ति है और कोई नया भक्त है उसका कैसे सम्मान करना है, और जो हमारे से बड़े हैं गुरुजन उनका कैसे अधिक सम्मान करते हुए उनकी सेवा में नियुक्त रहना है कैसे। ये मैंने शिक्षा प्राप्त करी थी, ये कल हमने श्रवण किया था। इसी में नहीं, प्रैक्टिकली ठीक से नहीं हो पाता है, प्रयास करना चाहिए। अपने मन की सुनते हैं और अपने आप को ही बड़ा मानते हैं दूसरों से। मेरा स्वार्थ पूरा हो रहा हो या मेरे प्रेम हो, उससे दिल मिलता हो, अच्छा लगता है। वो मेरे को प्रसन्न कर रहा है, मेरे मन को, इसलिए अच्छा लगता है। महाराज जी ये बोल रहे थे कि जैसे गीता का आप थोड़ा बता रहे थे, गीता में बताया कि वो सांप का उदाहरण दे रहे थे कि उसका सांप को सम्मान देने का अर्थ है कि उससे उचित दूरी बना के रखना, यही उसका सम्मान है। ऐसे ही जीवे समान दिवे कृष्ण अधिष्ठान, ये भी बताया थी ये लाइन आपने, कि कैसे जीवों का महाराज जी बोल रहे थे सम्मान देना चाहिए। और इसमें था विद्या ददाति विनयम के विषय में बताया था कि जो लोग भक्त बनते हैं, उस राह पे चलते हैं तो उनमें भक्तों वाले गुण आने शुभारंभ होते हैं। तो अगर वो साधारण मनुष्य जैसा भी उचित व्यवहार नहीं करते तो वो भक्त कैसे कहलाएंगे। भगवान की विद्या प्राप्त करने से उनके हृदय में अहंकार नहीं रहेगा और भक्त वाले गुण आने के कारण वो सबके साथ कैसे व्यवहार करना है वो ठीक से जान पाएगा। हाँ, वो कि बांग्लादेश का उदाहरण दिया था। एक प्रभुपाद जी के शिष्य सत्य प्रसंग प्रभु जी आते हैं और उसी समय महाराज जी तैयार थे कलकत्ता से हैदराबाद जाने के लिए, उनकी ट्रेन का समय था। लेकिन महाराज जी उनसे कभी मिले नहीं थे और जब वो आते हैं तो महाराज जी उनको आसन प्रदान करते हैं, मधुर वचन से बोलते हैं और फिर पूछते हैं उनका परिचय और फिर उनसे प्रसाद के लिए पूछते हैं। तो महाराज जी ने जो प्रसाद की व्यवस्था अपने लिए की थी ट्रेन में, हलवा पूड़ी इत्यादि आलू की सब्जी, वही वो उन प्रभु से पूछते हैं कि आप ये ग्रहण करेंगे मेरे उद्देश्य से बना हुआ वस्तु। तब उन्होंने कहा बंगाली तो केवल चावल ही लेते हैं। फिर महाराज जी ने जल्दी से सेवा करने के लिए किचन में जाकर, उनके लिए रसोई में जाकर एक ही बर्तन में जल्दी से चावल, दाल और आलू की सब्जी का उनके लिए तैयार किया और उनको प्रसाद देकर कहा कि अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मेरा ट्रेन का समय ट्रेन छूट जाएगी, मेरा समय हो रहा है। इस प्रकार से महाराज जी ने वहां पर
एक भक्त की सेवा करी। और इसी में आपने परम गुरु जी का उदाहरण भी दिया था कि श्रील भक्ति सारंग गोस्वामी महाराज जी और उनके साथ एक उनके सखा पहली बार चैतन्य मठ में आए थे। दोपहर का समय था, सब प्रसाद पा चुके थे, लेकिन वो लोग थके हुए थे। तब परम गुरु जी ने उनके लिए भी व्यवस्था करी थी जल्दी जल्दी। तो इन उदाहरणों के माध्यम से शिक्षा प्राप्त होती है कि कैसे भक्तों की सेवा करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए हर समय। दूसरा एक जो महाभारत, वासुदेव को कह रहे हैं वो उठ करके ऐसा करे। वासुदेव तो उठना मुश्किल, वही मैं उठ गया था, वही तो आप पहले उसको देख क्यों रहा था ऐसे। दूसरा हमने सुना था कि कैसे शीला महाराज जी एक और अपने गुरु भाई के साथ किसी के घर में कुछ दिन रुकने के लिए गए थे प्रचार हेतु। निष्किंचन महाराज जी। तो वहां पर कहाँ गए थे? पंजाब सर। कहाँ? पंजाब में कहाँ? लुधियाना। सुन के रख लिया करो, बार बार वही तो बोलते हैं। तो लुधियाना में वहाँ एक गृहस्थ भक्त थे, उनके घर पे गए थे। महेंद्र कपूर। तो वहां पर उनके घर में उस समय एक टेलीविजन था और उसमें महाभारत का सीरीज आ रहा था। तो महेंद्र कपूर जी ने शीला महाराज जी को कहा कि ये टीवी पर महाभारत की बड़ी सुंदर टीवी सीरीज आ रही है जो कि बहुत विख्यात है और देश विदेश सब जगह लोग इसकी बड़ी प्रोत्साहन कर रहे हैं इसको। तो उन्होंने कहा आप भी आइए और इसको देखते हैं हम सब लोग बैठकर। तो महाराज जी ने एकदम से उनको मना करा कि ये जो टेलीविजन है ये मैंने सुना है कि ये इससे तो आंखें खराब हो जाती हैं, इससे रेज निकलती हैं, आंखों को असुविधा होती है। तो उन्होंने कहा नहीं हम बहुत दूर 20 फीट तक दूर बैठकर आराम से देखेंगे तो उसमें इतना असुविधा नहीं होगा। तो महाराज जी इस अलग अलग प्रकार से उनको वो चीज से मना करना चाह रहे थे, किंतु वो बार बार ऐसे उनको उत्साह रहे थे कि आप आइए कर देखिए। तो शीला महाराज जी ने फिर उनको और बतलाया कि हम जिस प्रकार का जो हमारा साधुता है, जो हमारा आचरण है। एकदम से यहाँ पर पहुंच गया। निष्किंचन महाराज जी बीच में बोले थे। देखो पहले उन्होंने कहा टीवी देखने आ जाओ, महाभारत देख लो। महाराज जी ने क्या कहा? मैं टीवी देखता नहीं, इससे आंखें खराब होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि महाराज हमारे यहाँ पर 20 फुट दूरी पर है, आंखों की चिंता मत करो। तब महाराज जी ने कहा मैं फिर भी टीवी नहीं देखता हूँ। तब फिर निष्किंचन महाराज जी ने बोल दिया कि महाराज जी टीवी में ऐसे अंट शंट थोड़ा ना कुछ देखना है, आपको महाभारत देखनी है। महाभारत तो धार्मिक सीरियल है और देश विदेश में बड़ी प्रसिद्धि है इसकी, बड़ा अच्छा बना है, आ जाओ तब देखते हैं। तब महाराज जी ने उनको क्या कहा? निष्किंचन महाराज जी को। निष्किंचन महाराज जी ने जब इस प्रकार कहा तो महाराज जी ने कहा कि ये जितने भी किरदार हैं, तुम बड़े धार्मिक बन गए हो, तुम्हें पता है धर्म की इसमें क्या है क्या नहीं है, तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि इसमें धर्म है क्या नहीं है, किंतु जो भी व्यक्ति इसमें जो रोल निभा रहे हैं, मैंने किंतु ये सुना हुआ अच्छी तरह से, पूतम हरि कथामृतम वाला श्लोक हो। हाँ वो उसके बाद मतलब पहले है वो। अच्छा। अवैष्णव मुखोदगीर्णम। तो उसमें कि अवैष्णव के मुख से चाहे भागवत की बातें भी हों, लेकिन वो फिर भी कैसा काम करेंगी? विष का काम करेंगी। जैसे एक दूध है, दूध वैसे तो बहुत पोषण देता है, किंतु अगर वो सर्प के मुख से स्पर्श हो जाता है तो वही दूध विष का काम करता है। तो उसी प्रकार इसमें जितने भी किरदार निभा रहे हैं, चाहे वो अर्जुन का हो, द्रौपदी का हो, कृष्ण का हो, दुर्योधन का हो, ये सभी लोग वैष्णव नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए उस किरदार को निभा रहे हैं। यदि जो अर्जुन को निभा रहा है उसको बोला जाए कि दुर्योधन के किरदार में तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो बिना सोचे ही दुर्योधन का किरदार भी निभाएगा। तो जिस भी चीज को वो दिखला रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसका वो स्वयं पालन नहीं करते, जिसमें उसका स्वार्थ होगा। इसमें उनका पूर्ण रूप से स्वार्थ ही रहता है। केवल वही काम वो करेगा, चाहे दुर्योधन बनो चाहे अर्जुन बनो। तो दुर्योधन अर्जुन वो सब एक समान है इसमें, क्योंकि मुख्य रूप से भक्त होगा वो क्या करेगा? जो भक्त होगा वो क्या करेगा? वो कहेगा मेरे को दुर्योधन नहीं बनना।
दुर्योधन तो खराब व्यक्ति, मेरे को दुर्योधन थोड़ा ना बनना, मैंने क्या बनना? अर्जुन बनना। भक्त ऐसे वाला होएगा, वो पैसे के लिए नहीं करेगा, किसको गुरुत्व देगा? कि वो कौन सा कार्य कर रहा है, प्रिंसिपल को। जैसे कोई ऐसे व्यक्ति हैं, सचिन तेंदुलकर, उसके पिताजी ने उसको बोला कि तुम कभी भी तंबाकू की एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, तंबाकू खराब चीज, तो वो नहीं करेगा। किंतु और जो फिल्म स्टार हैं वो कर लेंगे, उनको क्या लेना देना इससे? शराब की ऐड भी कर लेंगे, वो तंबाकू भी ऐड कर लेंगे, उनका अपना कोई नियम नहीं है, उनका अपना कोई नियम नहीं है। वो क्यों कर लेंगे? क्योंकि उनके लिए कौन है? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उनके लिए पैसा ही सब कुछ है। उसको आप चाहे कहो कि ये खाना है, वो खाना है, कुत्ता बनना है, वो जैसा भी कहोगे वैसा वाला कर लेगा। उससे किसी का कितना हानि हो रहा है, कितना किसका लाभ हो रहा है, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। एक लड़की बोलती है मेरे को सिर्फ फिल्म में रोल दे दो, मेरे को 100 बार कहोगे नंगा होके नाचना, जहां मर्जी वैसे नाच जाऊंगी। तो उसके लिए क्या बड़ा है? सबसे उसके लिए पैसा सबसे बड़ा। उसके लिए और कोई चीज मायने रखती है? मेरे पिताजी, मेरे माताजी, मेरा सम्मान, मैं स्त्री हूं, मेरा अपना क्या नियम, ऐसे वाला कुछ होगा? ऐसे वाला कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनका जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है। इसी प्रकार से तो इसीलिए ये लोग केवल काम के दास हो, ये केवल धन के दास हो, और तो इनको कुछ नहीं है। और शिला महाराज जी इस बारे में भी बोले कि वैष्णव लोग वैष्णव के रूप में आकर के भी इसी प्रकार के काम करते हैं। गुरुदेव के पास में कुछ लोग इस्कॉन से आना नहीं चाहते थे, बोल करके गए। क्यों? क्योंकि वहां पर अच्छा वाला रूम मिला हुआ है, आपके यहाँ मिलेगा नहीं। वहां पर मेरे को हर महीने 20,000 रुपए जो हैं वो मेंटेनेंस के मिलते हैं, आपके यहाँ मिलेगा नहीं। तो आपकी कथा मिलने से सिर्फ मेरा पेट थोड़ा ना भरेगा, तो इसलिए नहीं आना। तो ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं, ये सारी चीज को यहां पर दिखला रहे। शिला महाराज जी एक और इसमें बात कहे कि तुम कह रहे हो कि ये देश विदेश में विख्यात है, सारे लोग इसको देख रहे हैं, किंतु बहुत सारे लोग किसी चीज के लिए सम्मत अपना दिखा रहे हैं और उस चीज को देख रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो चीज ठीक है। ये सारे एक प्रकार के जैसे अंधे, हजारों अंधे एक साथ किसी को दिशा दिखाना चाहें तो वो दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। उसमें से एक भी व्यक्ति अगर देख पाता है। इसलिए जितने सारे मूवी स्टार ये क्या हैं? ये अंधे उस प्रकार से क्रिकेट वाले आइडल्स हैं। क्रिकेट वाले आइडल्स हैं। आइडल मतलब क्या हुआ? हिंदी में बताओ। रोल मॉडल। अच्छा, हिंदी आदर्श। आदर्श किसके आदर्श? बुद्ध हैं, ये गधे हैं। गधे आदर्श कैसे कहेंगे? उनको तो कोई प्रिंसिपल नहीं है, चरित्र नहीं है। जो कुछ अगर चरित्र होगा भी कुछ थोड़ा बहुत, वो भी केवल मात्र लौकिक है, साधारण जगत का है। साधारण जगत का गुण कुछ कुछ होने पर भी उसका भी कुछ मूल्य नहीं होता अगर भगवान से जुड़ा हुआ ना हो। आत्मा से कुछ लेना देना नहीं, सदगति दुर्गति से लेना देना नहीं। तो इसीलिए वो जैसा भी कुछ क्यों ना हो, भले ही सच्चरित्र वाले भी बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा इंजीनियर है, बहुत अच्छा साइंटिस्ट है, बहुत अच्छा अभिनेता है, खराब अभिनय नहीं करता, खराब रोल नहीं लेता। जिससे किसी को अच्छी शिक्षा मिलेगी वही वाला रोल ही लेगा, किंतु शिक्षा वो वाली मिलेगी जगत वाली केवल, तभी वो क्या हो गया? अनएक्सेप्टेबल, यूजलेस। क्यों? क्योंकि वो क्या है? केवल जगत की बात ही दिखलाता है और कुछ भी नहीं। इसलिए जगत का दुर्जन, जगत का सज्जन, दोनों ही दुर्जन। क्यों? क्योंकि भगवान का अगर जो सब वस्तुओं के प्रभु हैं उनका ही अगर उनके प्रति समर्पण नहीं है, उनके प्रति भावना नहीं है, उनके दृष्टिकोण से नहीं चलना, जगत वाले काम केवल करने, तो सारा कुछ ही क्या हो गया? यूजलेस। इसी में शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की बात हमने श्रवण करी थी कि वो अपनी कथा में एक बार बता रहे थे कि आज के समय में जो युवा है, छोटे छोटे बच्चे, डिप्रेशन, एंजाइटी, अलग अलग प्रकार के उनके मेंटल प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
उसका कारण क्या है? उसका कारण एकमात्र ये है कि वो छोटी उम्र से ही सब समय असत वार्ता, असत बातों को सुनना, असत बातें बोलना, असत चीजें देखना। उन विचारों का क्या दोष, वो तो छोटे हैं। उनका क्या? उन विचारों का क्या दोष, वो तो छोटे हैं। वहां पर तो फिर उनके जैसे जो माता पिता है उनका बहुत यही बड़ा बोलना पड़ेगा। रोल है। दोष किसका है? माता पिता का। उसके माता पिता, समाज, बड़े वाले लोग, पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट, सारे के सारे लोग ये एक साथ में क्या होते हैं, जुड़े हुए। सबका दोष एक साथ मिल करके ये बच्चे का ऐसा दुर्भाग्य उसको भोग करना पड़ता है। इसलिए उसको असद शब्द ही सुनने के लिए मिलते हैं। संस्कृत किसने बंद करवाई? गवर्नमेंट ने। गीता इत्यादि यूजलेस हैं, भागवत यूजलेस है, किसने प्रचार किया? गवर्नमेंट्स ने। हम लोग अच्छी चीजों को मानेंगे नहीं, इसकी पढ़ाई देंगे नहीं, ये पूरी तरह से बंद कर देंगे। ये सारा कुछ कौन शुरू करता है? लोगों की उस प्रकार की रुचि देख करके गवर्नमेंट्स भी उसी प्रकार की चीजें करती है। इसलिए सारे एक साथ में मिल जाते हैं। अभी कोई कोई माता पिता, वो अगर उनका बच्चा भगवान की भक्ति की कोई बात सुनेगा, वो उसको बोलते बेकार की बातें नहीं सुनना, ये वाली चीज नहीं करनी। क्या बार बार मंदिर बोलता है, मंदिर जाना, मंदिर जाना, मंदिर, हर बार मंदिर क्यों जाना तेरे को, ये क्यों करना, वो क्यों करना? कौन बोलता है? कौन बोलता है? माता पिता। माता पिता ही, घर के सदस्य ही। तो इसीलिए खराबी किसकी? एक साथ में मिलके बहुत सारे लोगों की। अच्छी चीज को अच्छा देखने नहीं देंगे, आपके दिमाग में भर देंगे बुरी चीज ही अच्छी है, बुरी चीज ही अच्छी है, उस प्रकार का हो जाएगा। आगे बताओ। उसी के परिणाम स्वरूप आपने एक उदाहरण बताया था कि कैसे एक 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति, उनका जो बेटा, उनको उन्होंने यूएस विदेश में भेज रखा था पढ़ाई के लिए, वहीं पर वो रहने लगा। उनका बेटा खुद 45 वर्ष का है और उसके परिवार है वहां पर। तो उनके पिताजी की जो पत्नी है, मतलब उस बेटे की जो माता है, उनका देहांत हो गया। तो कैसा माहौल, कैसा समाज और कैसे इन असद वार्ताओं का परिणाम है कि वो जो बेटा है 45 वर्ष का, वो अपने पिताजी को चिट्ठी लिख के या उनको फोन पे मिलके उनके सामने खड़े होकर मुख से बोल रहा है कि पिताजी मैं आपकी ना एक और दूसरी शादी करा देता हूँ। आपका और किसी स्त्री से संबंध नहीं है? अच्छा। और किसी लेडी के साथ में कुछ प्यार हो, चक्कर चल रहा हो, कुछ हो, तो आपका ऐसे वाला कुछ भी नहीं किया अभी तक आपने? आप अकेले हो इतनी उम्र में, तो अकेलापन खाता होगा, तो ऐसा करते हैं कि आपका विवाह करा देते हैं। तो ऐसी गंदी बातें तो इसका यही परिणाम है। कहाँ से सीखा ये सब? हाँ, कहाँ से सीखा? तो ये सारा असद वार्ताओं को देखना, करना, सुनना, उसी का ये परिणाम है कि लोग उस प्रकार। राम बोल रहे उसने क्या गलत किया? उसने तो ठीक किया। यही बोले ना? नहीं, वो कह रहे प्रीति दीदी को कुछ होए तो सही, साथ साथ में देखना फिर, है ना? यही बोल रहे ना? नहीं, ठीक। ठीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपिल प्रभु तो ठीक टाइम पे आए। राम क्या कह रहा था अभी? कह रहा अगर प्रीति दीदी अभी मर जाए तो मैं तो अपने पिताजी को कहूंगा नई मैरिज कर लो, उसमें क्या गलत है? नहीं भी मरे, अगर ऐसे छोड़ दें उनको, नई वाली पत्नी अगर अच्छी वाली मिले तो कर लेना चाहिए। नहीं, तब भी नहीं। ऐसे वाला भी तो कराते हैं अभी विवाह। कौन कराता है? सबसे पहले फिल्म के लोग कराते हैं और लोग कराते हैं, फिर सब जगह ये वाली बातें पहुंचती हैं, फिर लोग भी कहते हैं हाँ इसमें गलत तो कुछ नहीं है। किसने किया विवाह ऐसे वाला? बताओ। पत्नी मरी नहीं, साथ साथ में उसको हटा करके दूसरी लड़की अच्छी लग गई, उससे विवाह कर लिया। फिर अपने बच्चे जो हैं वो विवाह में नाच भी रहे हैं, माता के पिता के दोनों के। माँ अलग जगह विवाह कर रही है,
पिताजी अलग जगह विवाह कर रहे हैं, बच्चों के मजे हैं, अपना दोनों तरफ नाच रहे हैं, और जहां से अपना पैसा मिलेगा, जहां से अपना स्वार्थ मिलेगा, उनका अच्छा दो उल्टा पिताजी हो गए, दो माताजी हो गई। जहां से जो चीज मिलेगी अपना ले लेंगे। अच्छा ना खराब उनके लिए। एक ऐसा वाला प्रभु जी, जीव प्रिय उसका नाम था। पहले उसका नाम जीवा प्रिय गुरुदेव ने नाम दिया था, बाद में वो बना था सन्यासी, नाम भी भूल गया वो भी, विष्णु महाराज, ठीक है। जीवा प्रिय का नाम बाद में हुआ विष्णु महाराज। बाद में विष्णु महाराज वो सन्यास भी छोड़ गया। तो क्यों? वो जीवा प्रिय मथुरा में मेरे को उसके माता पिता आए, अमेरिका का रहने वाला, ना कहाँ का पता नहीं, मैं भूल गया हूँ। वो माता पिता को लाया। 8 लोग हैं टोटल, 4 स्त्रियां 4 पुरुष। तो मेरे को कहता है कि मैं आपको अपने माता पिता से मिलाने के लिए लाया हूं। तो मैंने कहा तेरी माता जी कौन, तेरे पिताजी कौन? तो कहता है कि मेरे को आप ये समझो, मेरे चारों ही माता जी हैं, चारों ही पिताजी हैं। तो ये कैसे होता है भाई? पिताजी कितने होते हैं, कितने पिताजी होते हैं? एक होता है जन्म देने वाला। तो 4 पिताजी कैसे हुए? तो कहता है कि मेरी माता ने पहले इनसे विवाह किया था, फिर छोड़ दिया, फिर इनसे किया था, फिर इनको छोड़ के इनसे किया था। तो 4 लेडीज 4 जेंट्स वो मिले, इकट्ठे ही उसके माता पिता हैं। वो 4 बार उसकी माता जी का विवाह हो चुका, और उसको कुछ नहीं, अपना बोलने में कोई असुविधा ही नहीं। हमारे को अगर इतना पता चले हमारी माँ ने किसी दूसरे को पसंद ही किया सिर्फ, वो भी 2 मिनट के लिए, तो उसी में हमारे को क्या होता है, मन में असुविधा होती है सुनने में कि ऐसे होता है। हमारे लिए अलग संस्कार, उनके अलग संस्कार। उनको इसमें कोई शर्म भी नहीं आती। क्यों नहीं शर्म आती? क्योंकि उनके यहाँ पर बार बार ये चीजें होने से इसलिए कोई असुविधा ही नहीं होती। इसलिए उनके लिए अभी मैंने क्या किया, दीक्षा ली, अभी मैंने गुरु धारण किया, अभी मैंने सन्यास लिया, अभी मैंने लाल कपड़े लिए, फिर मैंने छोड़ दिया, फिर मैं और कोई बन गया, फिर मैंने सफेद कपड़े ले लिए, फिर मैंने कुछ और कर लिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। किस लिए? क्योंकि किसी भी चीज को गुरुत्व दे करके वो ना तो जीवन में अपनाते हैं, जो हो रहा है होने दो बस। इसलिए हम लोगों के किंतु संस्कार ऐसे वाले नहीं थे। हम लोगों के यहाँ पर अभी किंतु सारी गड़बड़ियां आती जा रही, ऐसी वाली ना। समाज में सब प्रकार की गड़बड़ियां कहां से शुरू होती हैं? उल्टा जिनके पास अधिक धन, जिनको लोग मानते कि अच्छे लोग हैं, उल्टा वही लोग ही सबसे अधिक गड़बड़ियां करते हैं। फिर वही की वही चीजें साधारण लोगों में भी आती जाती हैं, एक के बाद एक। यही तो होता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं शब्द जो है उसका ट्रिमेंडियस पावर है। शब्द, सत शब्द और असत शब्द, शब्द में बड़ी शक्ति है। अगर मैं सद शब्द सुनूंगा तब क्या होगा, मेरे दिमाग पर इसको क्या और जोर से बजा, अभी मना करके आया था कोई उसको। तो इसलिए सद शब्द अलग और असद शब्द अलग, सद शब्द अलग और असद शब्द अलग। सद शब्द अगर सुनेंगे, शब्द में ही शक्ति है। हमारे महाराज जी बोलते थे कि जो शब्द है वो ऐसे क्या है, बहुत पतली सी, बहुत छोटी सी चीज है, सब जगह पहुंच जाती है, कोई नहीं रोक पाता उसको, दीवार भी नहीं रोक पाती, वहां भी वो पहुंच जाता है। किंतु अगर सद शब्द सुनेंगे उसका प्रभाव बहुत अलग, असद शब्द सुनेंगे उसका बहुत अलग प्रभाव। इसलिए सद शब्द जो है वो क्या है, शुद्ध भक्तों का चरित्र और भगवान का लीला कथा इत्यादि, ये सारे हैं सद वार्ता। अगर सद वार्ता सुनेंगे तब अलग प्रकार का जीवन, असद वार्ता सुनेंगे तब अलग प्रकार का जीवन। इसीलिए अब हमने अभी ये वाली राम से बात की। क्यों की ऐसी वाली बात? क्योंकि ऐसी वाली बातें कहीं कहीं होती हैं, इसीलिए। नहीं तो अगर ऐसी वाली बात किसी साधारण व्यक्ति को बोलोगे, वो लड़ाई करेगा ना, नहीं करेगा? क्या तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरी माँ का क्यों बोल रहे, मेरी माँ मर जाएगी, और फिर मैं अपने पिताजी का ऐसे कहेंगे ना, नहीं कहेंगे। ऐसी वाली बात होगी तो ऐसी वाली बात क्यों करे, दिमाग खराब हो गया क्या, तब ऐसे वाला बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अगर केवल सद शब्द सुने हुए हैं तब अलग प्रकार का होता है, नहीं तो हमारे दिमाग में आता कहां से, कुछ भी इंट्रोड्यूस होती है कहीं ना कहीं से चीजें, तभी तो आता है। सद्वार्ता ही श्रवण करनी चाहिए, सद्वार्ता ही बोलनी चाहिए। और कल हमने ये भी सुना था कि महाराज जी एक ही चीज के लिए, केवल जो महाभारत है, वो व्यक्ति ने क्या बोला, महेंद्र कपूर ने, महाराज जी आप तो इतनी बड़ी बड़ी सिद्धांत की बातें बोलने लग गए, आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लग गए, मैं तो सरल सी बात कह रहा हूँ, टीवी देख लो बस, और क्या, आ जाओ ना थोड़ी देर देख लो। तो महाराज जी ने
उनको तब क्या बोला? तब महाराज जी ने उनको कहा कि देखो भाई, अभी तो बोल दिया, फिर आगे और बोलना नहीं। अगर एक बार भी फिर बोला, मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा करके मैं अपना यहां से चला जाऊंगा। मैं तुम्हारा कोई खरीदा हुआ दास नहीं हूं, मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, जो मेरे कोई मजबूरी नहीं है जो तुम्हारे यहाँ पर मेरे को रहना ही रहना, बैठना ही बैठना। मेरे को 1 मिनट नहीं लगेगा, मैं यहाँ से उठ करके अपना चल दूंगा। मैं यहाँ पर अपना जो आत्मसम्मान, अपने जो गुरु वर्गों से सीखी हुई जो नीति इत्यादि है, इसको तिलांजलि देकर के नहीं बैठा हुआ हूं। मेरे अपने सिद्धांत हैं, मेरे अपने प्रिंसिपल हैं, जो मैंने अपने गुरु वर्गों से ग्रहण किए हैं, सीखे हैं। इसीलिए मैं अपने प्रिंसिपल्स के साथ में यहाँ पर बैठूंगा, ऐसे नहीं यहाँ से बैठा हो रहूंगा। तुम्हारी मन की जो भावनाएं पागल वाली, उसको सुनने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूं। तुम्हारी नीति, तुम्हारे मन के विचार तुम अपने पास ही रखो। हम उल्टा तुम्हें सिखलाने आए हैं कि इस प्रकार की चीजें मत देखना। हम तुम्हारे को सिखलाने आए उल्टा कि वैष्णव नीति, वैष्णव रीति, वैष्णव विचार क्या है। हम तुम्हारे को सिखलाने आए हैं और तुम उल्टा हमें कह रहे हो हम तुम्हारा वो महाभारत देखना छुड़वाने आए हैं, और तुम हमारे को कह रहे हो उल्टा हम महाभारत देखें। हम तुम्हारा छुड़वाने के लिए आए हैं, देखने के लिए नहीं आए। तो वो व्यक्ति चुपचाप चला गया। महाराज जी ने कहा मैं अपना बिस्तर उठा के स्टेशन पे रात में रह जाऊंगा, और वहीं से जब चंडीगढ़ की गाड़ी मिलेगी वहां से चला जाऊंगा। मजबूरी थोड़ा ना जो तुम्हारे यहाँ बैठे रहना मेरे को। इस प्रकार से उनको एकदम स्ट्रिक्ट होकर के बोल दिया। ऐसे वाला व्यवहार अच्छा लगता है, जैसा महाराज जी ने बोला, ऐसे वाला कड़क व्यवहार, इतना जबरदस्त एकदम से किसी को कुछ बोल देना, ये अच्छा व्यवहार न नहीं। कभी कभी ये करना पड़ता, आवश्यकता पड़ती है। पहले उसको कितनी बार पहले बोल दिया मेरी आंखें खराब होएंगी, मैंने नहीं देखना। फिर उनको बोला मेरी रुचि नहीं होती टीवी देखने की, फिर चले जाओ। फिर बोल दिया कि भैया ये हमारे गुरु वर्गों ने मना किया सब देखने के लिए, मैं इन चीजों को, इन लोगों को पसंद नहीं करता, ये लोग वैष्णव नहीं है, ये तो इनके मुख से थोड़ा ना कोई महाभारत सुननी। अगर महाभारत सुननी भी होगी तो किससे सुनूंगा? जो ठीक ठीक रूप में सुखदेव गोस्वामी जैसा व्यक्ति, व्यासदेव जैसा व्यक्ति, उनके मुख से मैं महाभारत सुनूंगा। इन लोगों के महाभारत में अनेकों प्रकार की दोष त्रुटियां भरी पड़ी होंगी, इनके बोला देखना मेरे को। ये जिस दृष्टिकोण से दिखलाएंगे वो कोई ठीक वाला थोड़ा ना होगा। तब भी नहीं समझा, तब भी फिर देखो देखो, तब इसलिए क्या करना पड़ा? डांट करके बोल देना पड़ा। तब वो चुपचाप चला गया। तब फिर निष्किंचन महाराज जी का भी उस दिन महाभारत देखना रह गया, वो भी रह गया। किंतु मुख्य बात हमने कल क्या सुनी थी एक और इसके बाद में एंड में, कि हम लोग महाराज जी जिनको हम अपने गुरु जी कह रहे हैं, जिनकी शरण ले रहे हैं, उनका इस प्रकार का विचार महाभारत के विषय में ही, और हम लोग क्या कर रहे हैं, कितनी तरह की फिल्में, कितने तरह के गाने, कितने ही तरह के गंदे गंदे चीजें और सारी असद वार्ताएं टीवी पर देखना भी, लोगों के साथ बातचीत भी करना, अगर बाहर से नहीं कर सकते मन मन में उस तरह की चीजें करना, ये सारा कुछ हम लोग करते हैं। कैसे हम उनके शिष्य कहलाएंगे? हम उनके शिष्य हैं, वो हमारे गुरु जी हैं, हम उनका बड़ा आदर करते हैं, वो हमारे महाराज जी हैं। कैसे, किस मुंह से कहेंगे? किस मुंह से कहेंगे? शर्म आएगी नहीं? अगर सज्जन व्यक्ति होगा उसको शर्म आएगी कि एक तरफ से बोल रहा हूं वो मेरे गुरु जी हैं और दूसरी तरफ से मैं क्या कर रहा हूं, इस प्रकार के काम कर रहा हूं। उसको शर्म आएगी, नहीं मैंने ये नहीं करना कुछ भी। क्यों? अरे भाई, वो महाभारत तक को जैसी चीज को देखने के लिए उसमें शिक्षा है ना, नहीं है? साधारण रूप से अगर सोचेंगे, कुछ कुछ देखने से, सुनने से कुछ कुछ महाभारत का पता भी चलेगा, सीखना भी होएगा, समझना भी होएगा, तब भी उसको ले रहे हैं, उसको ले ही नहीं रहे बिल्कुल भी। और फिर साधारण जगत की किसी चीज में से मेरे को कोई शिक्षा मिलेगी, उसको आवश्यकता लेने की, उसको लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक कीर्तन लिखा, बड़ा अच्छा। उसमें बोल रहे हैं जड़ काव्य रसम नहीं काव्य रसा, कलि पावन गौर रसो ही रसा, त्यज ग्राम्य कथा सकलम विफलम। क्या तीसरी पंक्ति? अलम अन्य कथा अनुशील नया, भज गोद्रुम कानन कुंज विदुम। इसका अर्थ क्या है? वही की वही बात जो शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज जी ने बोली, सत प्रसंग और असत प्रसंग, इसी बात को ही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जड़ काव्य रस नहीं काव्य रसम,
जड़ काव्य साधारण लोगों के द्वारा लिखा गया, साधारण लोगों के द्वारा बोला गया, जो भगवान के संपूर्ण शरणागत नहीं है, उनके द्वारा बोला गया, उनके द्वारा लिखा गया, उनके द्वारा अनुभव किया गया वस्तु जो है उसको क्या बोलते हैं? जड़ काव्य। फिल्म कौन लिखता है? एक को बोलते हैं ये क्या है? स्टोरी राइटर। कोई ना कोई राइटर होता है ना, पहले वो लिखता है, फिर दूसरा कोई उसको पढ़ता है, तीसरा उसको अच्छे से समझता है, फिर उसके लिए डायरेक्टर चुनते हैं, फिर कलाकार चुनते हैं, ये सब होता है। तो लिखने वाला जो व्यक्ति, वही तो सबसे पहले बिगनिंग है ना नहीं, बिगनिंग वही है। थॉट उसके मन में आया, उसने किसी चीज को लिखना शुरू किया, विजुअलाइज करेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं वो जो व्यक्ति अभक्त है, वो जो कुछ भी लिखेगा, जो कुछ भी सोचेगा, जो कुछ भी बोलेगा, जड़ काव्य रसम, वो जड़ीय काव्य है। वो केवल संसार में ही एक व्यक्ति को रमण कराएगा। भले वो कृष्ण के विषय में भी लिखे, भले वो राम के विषय में भी लिखे, उसका काव्य अगर वास्तविक रूप में उसने अनुगत्यमय कुछ नहीं किया, अगर गुरु धारण करके शुद्ध परंपरा में आकर के वास्तविक भक्त के माध्यम से अगर उसने कुछ नहीं सीखा, उसने अगर कृष्ण के विषय में भी कुछ कहा, तो उसका भी नाम क्या होता है? जड़ काव्य, जड़ीय काव्य। अर्थात उससे किसी को वास्तविक शुद्ध लाभ कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जितना भी दिखाई दे उसमें लाभ हो रहा है। जड़ काव्य रसम, नहीं काव्य रस, इसको काव्य नहीं कहते, इसमें काव्य का रस नहीं है, शुद्ध अप्राकृत रस उसमें नहीं है। जड़ काव्य रस नहीं काव्य रस। कली पावन गौरा रसो ही रस। कलियुग के दोषों को पूरी तरह से दूर कर देने वाले जो श्री गौर हरि हैं, उनके द्वारा कहा गया, उनके द्वारा किया गया, उनके द्वारा बतलाया गया जो सारा कुछ है, उसी का नाम ही क्या होता है? काव्य। उसी में ही रस है, उसी में ही आनंद है, उसी में ही मंगल है। जो कौन कहेगा? भगवान ने जो कहा, जो कृष्ण कहेंगे, उस वस्तु में रस है, आनंद है। वो जड़ीय वस्तु नहीं है, लौकिक वस्तु नहीं है, किसी का अमंगल करने वाली वस्तु नहीं है। वो कैसी वाली वस्तु है? जिसमें सबका बहुत बड़ा हित होता है। इसलिए किसको सुनना? जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रसो, कली पावन गौर रसो ही रसो। अलमन्य कथा अनुशील नया, और किसी भी कथा का अनुशीलन जो है रत्ती भर भी मत करो। अनुशील नया, ना तो जड़ काव्य को देखो, ना जड़ काव्य को सुनो, ना जड़ काव्य की प्रशंसा करो, उसमें उसका अनुमोदन भी कि नहीं अच्छी चीज है, तब भी कोई बात नहीं, खराब चीज थोड़ा ना बोल रहे हैं, अनुमोदन भी मत करो। क्यों? क्योंकि वो जड़ काव्य है, वो जड़ीय व्यक्ति के द्वारा लिखा गया, वो जड़ीय व्यक्ति के द्वारा कहा गया, इसलिए उसका अनुमोदन करना भी निषेध है। देखना तो अलग बात हो, उसको सुनना तो अलग बात, उसमें आनंदित होना तो अलग बात, उसको बार बार अपनी आप देखना। हमारा क्यों ऐसा वाला होता है? जैसे हमारे सुंदर प्रभु एक दिन मेरे को बोल रहे, ऑस्ट्रेलिया वाला सुंदर प्रभु, वो कह रहा है कि जो नमकीन बनाता है हल्दीराम, इसको आप खाना शुरू करो, आपको छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। हल्दीराम भुजिया क्यों नहीं छोड़ने की इच्छा होती? आप लिम्का पियो, नहीं तो कोक पियो, ये आपको पीते 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 बार बार तलब होएगी अपनी आप से, और पीना है और खाना है, और पीना है और खाना, छोड़ने की इच्छा नहीं होगी। क्यों ऐसा होएगा? क्यों ऐसा होएगा? क्योंकि उसमें उस प्रकार के नमक, उस प्रकार के मसाले अथवा उस प्रकार की चीनी ऐसा उसको टेस्टी बना करके उसमें दिया जाता, भले आपके लिए बहुत खराब होगा किंतु आपको तब भी अच्छा लगेगा, पीने में भी खाने में भी। ऐसे वाला वो आपके हृदय की कमजोरी को पकड़ करके अपना बिजनेस चलाने के लिए स्वार्थी के कारण, आपसे उनका कोई लेना देना नहीं। आपको ये ज्यादा खा जाओगे तो आपका बीमारी करेगा, आप ज्यादा पी जाओगे आपको बीमारी करेगा, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसको केवल क्या है? उसकी बिक्री ज्यादा होनी चाहिए, उसको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए, इसलिए वो उसको कैसा प्रेजेंट करेगा? आपको बार बार पीने की, खाने की इच्छा करे, अपनी आप तलब हो। इसी प्रकार से फिल्में बनाना, रील बनाना, ऐसी ऐसी चीजें बार बार करके देंगे, आपको तलब लगेगी, अपनी आप ही देखना है। नशा है ये, ऐसा वाला नशा करा देते हैं, आपके लिए खराब चीज, आपका नष्ट कर रहा है समय, आपका खराब आपके संस्कार उत्पन्न कर रहा है, आपके इंप्रेशन ऐसे ऐसे दे रहा है जो जन्म जन्मांतर आपको छोड़ेंगे नहीं। अजामिल का कितनी देर का वो हुआ था दर्शन करना, स्त्री और पुरुष को नग्न अवस्था में कितनी देर दर्शन किया था? थोड़ी देर के लिए, वही उसको क्या ले डूबा, वैश्यालय में पहुंचा दिया उसको, लोक लज्जा छुड़वा दी उसकी।
माता पिता की सेवा छुड़वा दी, बच्चों का आदर करना छुड़वा दिया, बच्चों से प्रेम छुड़वा दिया। बताओ, बच्चे का प्रेम कोई छोड़ता है? बच्चे का प्रेम कोई छोड़ता है? किंतु आजकल माँ ऐसी वाली बच्चे को छोड़ देती है। क्यों? पेट में ही मार डालती है, मेरे को और पति चाहिए, अपना स्वार्थ है। किस लिए ऐसे वाले हो जाते हैं? ये एक नशा है, नशा लग गया, जिसमें लोग, लज्जा, सारी चीजें एकदम से क्या हो जाती है, तिलांजलि दे बैठता है व्यक्ति, ऐसे वाला हो जाता है। तो इसीलिए महाभारत तक को देखने में मना कर रहे हैं जो हमारे गुरुदेव, वो हमारे को दूसरी चीज अगर हम देखते हैं तो हमारे को कैसा वो सोचते होंगे, ये कैसा मेरे पल्ले पड़ा शिष्य, कैसा वाला शिष्य पल्ले पड़ा मेरे, बोल रहे मैं आपका शिष्य हूं, बोलते ना, नहीं ये शिष्य। जहां पर महाभारत को देखने में इतना स्ट्रिक्टनेस, और हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी देखेंगे। क्यों ऐसे वाला तलब होता है? क्योंकि हम मायाबद्ध हैं, हम बद्ध जीव हैं। बद्ध जीव की रुचि विपरीत है सब समय, उसकी इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी, बाहर की तरफ जाएंगी, खराब चीज की तरफ जाएंगी। उसको बनाया ही ऐसा गया, माया ने ऐसा वाला बनाया, इसलिए उसकी उन खराब चीजों में सारी तरफ से सब समय रुचि रहेगी। और उसी रुचि को पहले लोग जो है वो बढ़ावा नहीं देते थे, उल्टा उसी को भी क्या करते थे, जितना अधिक इसका कम हो जाए ये चीज, जितना कम हो जाए ये चीज, खराब चीजें इसकी कम हो जाए, वैसे वाली व्यवस्था करते थे। और अभी वाले समाज कैसी व्यवस्था करता है, जितना इसकी ये चीजें बढ़ जाएं, उस प्रकार का। तो इसलिए अगर हम अपने आप नहीं समझते जड़ काव्य क्या है और रसमय काव्य क्या है, काव्य वास्तविक रूप में कहते किसको है, बात सुननी कौन सी चाहिए, बात कौन सी पकड़नी चाहिए, नशा क्या है, अच्छी चीज मेरे लिए क्या, खराब चीज मेरे लिए क्या, अगर ये सारा कुछ नहीं पकड़ते तो इसमें कोई भी हमारे को कैसे बचाएगा। अगर मैं खुद ही मरना चाहूं, मेरे को कोई बचा सकता है? भगवान भी बचा सकता है अगर मैं मरना चाहूं तो? अगर मैं मरना चाहूं, भगवान बचा सकता ना? नहीं, भगवान भी नहीं बचाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी हुई है। एक हद तक हम लोगों को समझाते हैं, करते हैं, उसके बाद में हम लोगों को क्या कहते हैं, तुम इंडिपेंडेंट हो, जो तुम्हारी इच्छा वो करो, फिर जो फल आएगा तुम भोगो उसको। अगर मैं बुरा करना चाहूं, बुरी चीज में फंसो रहो, उसमें क्या है? जड़ काव्य का आदर नहीं करते, उसको पढ़ते नहीं, उसको देखते नहीं, उसका अनुमोदन भी नहीं करते। अगर कोई दूसरी जगह उस वस्तु का गीत गा रहा है तो अगर मेरे से कोई आके पूछे कि वो अच्छा है सुनना न नहीं सुनना अच्छा है, क्या कहना चाहिए? अच्छा है सुनना न नहीं अच्छा। मेरे से आके पूछे, क्या कहूंगा? मेरे को कोई लेना देना नहीं भाई, मेरे से मत पूछो, ऐसा कहूंगा। तो इससे हो गया अनुमोदन कर दिया मैंने उसका। अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन शब्द का अर्थ क्या होता है? ब्रज प्रभु बताओ ना, अनुमोदन करने का अर्थ क्या होता है? अनुमोदन शब्द का अर्थ होता है, जैसे मान लो किसी जगह कोई भागवत की कथा चल रही है, मैं जा नहीं पा रहा हूं, शुद्ध भक्त कर रहे हैं, मैं जा नहीं पा रहा, मैं उसमें कोई सेवा नहीं दे पा रहा, मैं उसमें किसी व्यक्ति को भी भेज नहीं पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, किंतु किसी ने बोला वहां भागवत हो रही है, तो बहुत अच्छी चीज, अगर आपके लिए संभव आपको जरूर जाना चाहिए, वहां पर शुद्ध भक्त कथा कर रहे, बड़ा अच्छा होगा। इसका नाम अनुमोदन करना। समर्थन, अनुमोदन का इन रियलिटी समर्थन भी नहीं होता, बड़े दूर से केवल मात्र उसको बोलते हैं अनुमोदन। तो कह रहे खराब चीज का अनुमोदन भी नहीं करना चाहिए। कोई दुष्ट व्यक्ति साधु का वेश ले लिया और धन के लोभ से, स्त्री के लोभ से, प्रतिष्ठा के लोभ से कुछ भी करता है, और उसके बारे में कोई आकर के पूछता है या कहता है कुछ, तो क्या करेंगे? अनुमोदन करेंगे उसका? अनुमोदन नहीं करेंगे। और उल्टा क्या करना होता है? ऐसी चीजों का विरोध। कोई ना भी आके पूछे, अपने आप जाके उनको बताना पड़ता है, अरे भाई ये ढोंगी आदमी है, इससे बच के रहना। उसके बारे में ये बोलना उल्टा मेरे लिए लाभकारी, ये भगवान को प्रसन्न करने वाला। और उसका अगर विरोध नहीं किया, चुप भी रह गया, तो वो भी अनुमोदन हो गया, वो खराब बात। सामर्थ्य होने पर बोलना पड़ेगा कि दुष्ट है, खराब आदमी है, ये चोर है, जो भी कुछ है वो बोलना पड़ेगा। नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? और अगर नहीं बोलते हो कुछ भी, इसका मतलब अनुमोदन है। जो गड़बड़ी चल रही है चलने दो। इसलिए प्रभुपाद जी उन्होंने क्या किया? अनुमोदन ही नहीं किया। साधु का वेश ले लिया तो क्या हुआ? घर छोड़ आया तो क्या हुआ? ग्रंथ पढ़ता है तो क्या हुआ? धाम में रहता है तो क्या हुआ?
किंतु अगर वो ठीक ठीक भगवान की बात नहीं मानता, मैं उसका अनुमोदन भी नहीं करूंगा। साथ में बैठने की तो बात ही अलग, इनके साथ बैठना नहीं, इनको देखना नहीं, इनसे कोई संबंध नहीं रखना। क्यों? अगर शुद्ध विचारधारा को पालन नहीं करता तो क्या है, ये अनुमोदन के भी योग्य नहीं है, और चीजों का तो कहना ही क्या, अनुमोदन भी नहीं करूंगा। इस प्रकार का विचार हमारे गुरु वर्गों का। और अगर हम उनके शिष्य बनना चाहते, हम उनके साथ चलना चाहते, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते, वो जो चीज देना चाहते हैं वो मेरे को प्राप्त होए, उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उनकी चीजों को अपने जीवन में अपनाना प्रारंभ करना पड़ेगा, तभी तो होगा, नहीं तो कैसे होएगा? नहीं, वो कोई बात नहीं, गुरु जी तो ना ये एक्सट्रीमिस्ट हैं बहुत, महाभारत तक भी नहीं देखनी, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं। ऐसे थोड़ा ना चलता है आजकल, बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, नहीं तो ऐसे थोड़ा ना चलता है। और हमारा मन करता है ना, अभी हम इतने बड़े साधु थोड़ा ना बन गए, इतने बड़े साधु अभी नहीं बने तो कभी भी नहीं बनोगे। अगर ये वाला विचार रखा तो कभी भी नहीं बनेंगे फिर। क्यों? क्योंकि कई चीजें ऐसी वाली होती हैं इमीडिएटली स्टॉप करनी पड़ती हैं, धीरे धीरे करके देखा जाएगा, हो जाएगा, ऐसे वाला सब चीजों के लिए नहीं चलता। तो धीरे धीरे साधु बन जाऊंगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा, सारी चीजें धीरे धीरे वाली नहीं होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिनको क्या करना पड़ता है, साथ साथ में काम उसके ऊपर करना पड़ता है, उसके ऊपर साथ साथ में काम करना पड़ता है। आज यहीं तक रख देते हैं, आगे वाला नहीं सुनेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।